हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो गाइस, सबसे पहले आज मैंने करी मंदिर की सफाई, क्योंकि मंदिर जो है घर का मेन हिस्सा होता है। तो मैं कम से कम 15 दिन में 20 दिन में ऐसे मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर साफ़ रहता है तो सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने करी पूजा, और क्योंकि दिन की शुरुआत पूजा से होनी चाहिए। फिर मैं किचन में आ गई और आज मैं बना रही हूँ मसूर दाल के चिल्ले या डोसा, जो भी आप कहें। तो देखिए, ये ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है तो मसूर की दाल के हैं ये। और इसे बनाना इतना ज़्यादा इजी है कि इसे कोई बहुत देर तक भिगोना भी नहीं पड़ता। आप 5 से 10 मिनट भिगो दीजिए और बस बन के तैयार हो जाएगा। और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस, ये देखिए, अगर आपके पास गाजर हो तो आप रेड या ऑरेंज कलर वाली गाजर भी यूज़ करिए। इसमें साथ में एक डाल दीजिए तो इसका कलर और भी प्यारा आता है, ऑरेंजेस। और साथ में मैंने लिया है पनीर, तो इसमें मैं पनीर फिल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो गाइस, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि जो डोसे का, ये जो चिल्ले का बैटर होता है, ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, एकदम गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए। और आप इसे ज़ीरो ऑयल में बना सकते हैं। और वेट लॉस की ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। आप इसे चार चार खा लीजिए, 6 भी खा लीजिए, आप जितना मन चाहे उतना खाइए। इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये इसमें दाल में प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन है, इसमें फ़ैट नहीं होता है। तो गाइज़, ये मैंने चिल्ला बना दिया है। और उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी, ये पनीर मैंने रख दिया है इसमें, और ऊपर से चाट मसाला डालूंगी और प्याज टमाटो नहीं डालूंगी। थोड़ा सा हर बार डिफरेंट चीज़ें बनानी चाहिए, नहीं तो सारी चीज़ें सेम सेम लगने लगती हैं। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मूंग दाल की चिल्ला की रेसिपी शेयर करी थी, तो वैसे। और इस बार मैं मसूर दाल की चिल्ला की रेसिपी बता रही हूँ। इसे आप डोसा कह लीजिए, डोसा डोसा चिल्ला सब सेम ही होता है। तो गाइज़, आज नाश्ते में मैंने यही बनाया है। तो गाइज़, ये पहला डोसा था तो इसलिए पीछे से सुंदर नहीं बना। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक और बनाया है और ये देखने में बिल्कुल डोसा जैसा है। तो गाइज़, ये मेरा बन चुका और नाश्ते में आज यही बनाया और मैं यही खाने वाली हूँ। ये टूटते नहीं हैं, देखिए बिल्कुल डोसे जैसा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल। और मैंने इसमें ऑयल यूज़ ही नहीं किया, फर्स्ट वाले में यूज़ किया था। उसके बाद तवा एकदम सही हो जाता है। पहला डोसा ये चिल्ला टूट भी जाता है, फिर सही हो जाता है। तो कितना अच्छा बना है। और क्योंकि ऑयल में ही कैलोरी होती, तो ऑयल कम से कम, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ऑयल कम से कम खाएं। और मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें वेट लॉस के लिए। तो गाइज़, मैंने 15 केजी वेट लॉस किया है। तो गाइज़, आपको लगता है कि नहीं लगता है? तो नाश्ते में मैं यही कर रही हूँ, बस मैंने एक ही लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाए। आज युवराज को मैंने सुबह सुबह यही लंच में दिया था, तभी मैंने सुबह से इसको प्रिपेयर करके रखा था। और मैं यही खाने वाली हूँ। तो गाइज़, आपको लगता कि नहीं लगता, मैंने वेट लॉस किया है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से लगता है। और सूट से ज़्यादा जब मैं ये नाइटी पहनती हूँ घर में, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल रहती हूँ दिन में, तो उसमें मुझे बहुत लगता है, मतलब पूरी बॉडी का फैट बहुत अच्छे से लूज़ हुआ है गाइज़। लेकिन मुझे लगता है मेरा पेट अभी थोड़ा सा बाहर और है, उसे और अंदर करना चाहिए। तो गाइज़, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ परवल की सब्ज़ी। और परवल थोड़े से वैसे हो गए हैं ऊपर से उनकी स्किन, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियाँ आती तो बहुत ज़्यादा आ जाती, तो 1-2 दिन बाद ही बन पाती, क्योंकि पत्ते वाली सब्ज़ी पहले बनानी पड़ती है। तो बस वही बनाने जा रही हूँ। और परवल की सब्ज़ी मेरी कुछ अलग टाइप की होने वाली है। तो आप इसकी रेसिपी देख लीजिए, जिसको बनानी है बहुत ही अच्छी बनती है, इससे कुछ अलग टाइप की बनती है। और जो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी खाएंगे, क्योंकि इनमें बीज, जैसे बच्चे, हम लोग भी छोटे थे तो परवल नहीं खाते थे, क्योंकि उसके बीज मुंह में लगते थे। तो गाइस, सबसे पहले मैं परवल को सारे छील लूँगी, पील ऑफ कर लूँगी। और उसके बाद मैंने एक लिया है पोटैटो, उसके साथ सब्जी में मैं एक आलू डालूंगी और सारे परवल जितने रखे थे यूज़ कर लूँगी, क्योंकि फिर कहीं ध्यान से निकल जाए तो सारे सूख जाते हैं। और अभी तो जब शुरुआत में परवल वगैरह सब्जी महंगी भी रहती है, उसके बाद फिर वेस्ट भी हो जाते हैं। तो मैं सारे एक ही बार में बना लूँगी, जिससे ख़राब ना हो, क्योंकि याद नहीं रहता कभी कभी। तो बस
इस परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए परवल को बीच से ऐसे कट कर लेना, उसका सारा बीज जो है निकाल लेना है। तो ऐसे बिल्कुल बीज निकालने के बाद ऐसा लगेगा। तो गाइस सुबह का नाश्ता हो गया है और ये मैं अब युवराज के पापा के लिए बना रही हूँ क्योंकि उन्हें जाना है अपने काम पर। तो ये देखिए मैं सारे परवल का ऐसे बीज निकाल करके रख लूँगी धीरे धीरे। उसके बाद परवल के सारे बीज और प्याज और लहसुन अदरक को इसमें मैं ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद परवल जो जिनका बीज निकाल चुके हैं वो खाली परवल बीज से कटे हुए उनको मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो मैंने बहुत कम ऑयल डालना है और फ्राई करने के लिए, क्योंकि मैं ऑयल खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, हल्के ऑयल में कर रही हूँ और इसमें मतलब हीट ज़्यादा लग रही है, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे परवल फ्राई हो चुके हैं और यहाँ पे अविराज बैठा हुआ है, उसे देखिए। तो अविराज ने एक नई चीज़ सीखी है, अपने पापा को फ़ोन पे बात करते देखता है तो कान में फ़ोन लगा के हाँ हाँ ऐसे बोलता है। तो चुपचाप बैठा खेल रहा है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, तो उसे कोई गोदी लेने वाला नहीं, तो वो खेल रहा है। तो गाइस उसके बाद ये जो भी ये पेस्ट निकलता है उसे ऑयल डाल करके अच्छे से ब्राउन ब्राउन कर उसको कर लेना है, क्योंकि जो कच्चा प्याज होता है ये उसका अजीब सा टेस्ट आता है अगर थोड़ा सा भी रह जाता है ये। तो इसको अच्छे से मतलब हल्का सा ब्राउन कर लेना है, ब्राउन होने तक इसको पकाना है। उसके बाद मैंने एक साथ ही इसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला और किचन किंग मसाला डाल दिया। उसके बाद आलू भी चाहे तो आप फ्राई कर सकते हैं या आप ऐसे ही उसे यूज़ कर लीजिए। आलू और परवल दोनों अच्छे से इसमें थोड़ा सा 2 मिनट इसको भी फ्राई कर लेना है ऐसे मतलब मसाले के साथ। फिर पानी डालिए, आप थोड़ा सा पानी डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्ज़ी गाढ़ी गाढ़ी बनती है इसकी। उसके बाद मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी कुकर में बनाने के लिए। गाइस अब तक मैं आटा लगा लेती हूँ और मेरा उधर सब्जी रेडी हो रहा है और इसके बाद मैं पराठा बनाने वाली हूँ, क्योंकि सब्जी और साथ में पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे मैं पराठे सेक लूँगी। इसके बाद तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कुकर में 2 व्हिसल लगाई है और उसके बाद आप देख सकते हैं सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई बन कर के, सब्ज़ी और पराठे। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है और देखने में भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो गाइज़ देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, कप्स कप्स बिल्कुल दिख रहे हैं परवल के और साथ में अचार भी है और पराठे हैं। तो बच्चे भी खा लेंगे, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो बीज होते हैं वो मुँह में नहीं लगते हैं। तो ये हमारा आज का खाना है। तो गाइज़ ये देखिए मेरा आगे का रूम, लिविंग एरिया, जिसमें ये बर्तन पड़े हुए हैं। तो ये अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप जानते हैं आजकल मेरा बेटा है ना इन बर्तनों से ही खेलता है। अभी आप देखिएगा कितनी शैतानी करता है और ये देखिए मुझसे कैसे बर्तन छीन रहा है, क्योंकि ये उसके खिलौने हैं। खिलौने नहीं खेलना, यही बर्तन खेला करता है, लगता है कि सारे तोड़ डालेगा और ये जग तोड़ भी दिया इसने, पानी लीक करने लगा पटक पटक करके। तो ये आजकल ये इसी से खेलता है, लगता है कि सारे बर्तन तोड़ डालेगा घर के। और गाइस जो टेबल दिख रही है, इस टेबल पे चढ़ा हुआ था और मैं किचन में थी, उसके बाद ये इससे गिर गया है बहुत तेज़ से, अपने आप चढ़ भी जाता है और सोफे पे भी चढ़ना इसने सीख लिया है। तो गाइस भगवान जी अपने आप बुद्धि देते हैं। और इधर जो बेड है उस पर ये पिलो नीचे लगाता है, उस पे चढ़ करके तब उस पे चढ़ता है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस अभी मैं खाने जा रही हूँ फ्रूट्स। और मैंने मॉर्निंग में खाया था मसूर की दाल का चिल्ला विद पनीर स्टफिंग। थोड़ा सा पनीर मैंने उसमें लगा कर खाया था, बहुत ज़्यादा, और एक ही खाया था। और उसके बाद दिन में जो मैंने आपके साथ शेयर किया, 2 पराठे खाए थे और वो वाली सब्जी के साथ जो मैंने बनाई थी, किस चीज़ की बनाई थी, परवल की सब्जी के साथ मैंने खाए थे। और इसके बाद मैं खाने जा रही हूँ, मुझे भूख लगी है। तो ये फ्रूट्स। तो गाइस बस ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो जब मैंने आपको लगता है कि नहीं मेरा वेट लॉस हुआ है, मुझे तो लगता है बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा पेट इतना बड़ा था, लगता था कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरा वेट बहुत कम हो गया, लेकिन अभी हल्का सा मेरा पेट बल्किंग है, थोड़ा सा दिखता है बाहर की तरफ से। और
और फेस भी देखिए पतला हुआ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट था, ये भी कम हुआ है। और सबसे ज़्यादा तो पीछे के एरिया में, ये बैक एरिया में यहाँ पे कम हुआ है बहुत ज़्यादा, ये सब भर गया था, बहुत ज़्यादा फैटी लगता था। और मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी, कोई भी, क्योंकि ना मेरे घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होता है, 2 बच्चे हैं, उन्हें देखना पड़ता है, और सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, और साथ में कोई भी मेड वगैरह नहीं है, तो सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं पूरे दिन में केवल 2 पराठे या फिर 2 चपाती खाती थी, और कुछ भी नहीं खाती थी। तो एक टाइम ही खाना खाती थी इवनिंग में, क्योंकि मुझे रात में बहुत ज़्यादा भूख लगती, और दिन में मैं खाना नहीं खाती थी। ऐसे फ्रूट्स खा लेती थी, स्प्राउट्स खा लेती थी, यही सारी चीज़ें, और जितना ये सैलेड्स वगैरह है ये सब खाती थी। तो इस तरीके से मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो गाइज अभी तो सबसे अच्छा है कि आप वेट लॉस इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको हमेशा हेल्दी खाना है, और आप हमेशा हेल्दी खाएंगे तो आपका वेट लॉस अपने आप होता चला जाएगा। खाने की क्वांटिटी कम करिए और हमेशा हेल्दी खाइए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, स्प्राउट्स खाइए, और जब भूख लगे तो फ्रूट्स वगैरह खाइए, और ये फ्राइड चीज़ें ना खाइए, और शुगर ना खाइए बिल्कुल भी। और जो लोग चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय के एडिक्ट हैं, तो वो धीरे धीरे अपने चाय का पीना कम कर सकते हैं। आप पहले दिन में आप चाय, मैं भी चाय की एडिक्ट थी, तो पहले दिन 1 कप चाय पी, उसके बाद आधा कप चाय, फिर उससे कम थोड़ी सी, उसका आधा लिया, क्वार्टर कप चाय ली। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं 1-2 सिप पी लेती थी चाय की, क्योंकि इन सब जो चीज़ें आपको पसंद होती हैं उनकी क्रेविंग्स हमेशा होती है, और नमकीन वगैरह की मुझे क्रेविंग नहीं होती। मुझे सबसे ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है, और मुझे मीठा इतना ज़्यादा कब से पसंद आ गया मुझे पता नहीं चला। तो गाइस इस तरीके से मैंने, और जब चाय पीने का मन होता है तो मैं विदाउट शुगर ले लेती हूँ, और आप विदाउट शुगर चाय पी सकते हैं, पर चाहे दूध वाली पी लीजिए, आप एक बार पीजिए, पूरा दिन नहीं कि आप आधा आधा 1-1 घंटे पे या 3-4 बार पूरे दिन में दूध की चाय हो गई, तो फिर वो ½ kg दूध हो जाएगा, तो वो भी आपकी बॉडी में फैट बनाएगा। तो आप 1 कप चाय चाहे दूध वाली पी लीजिए, सुबह पी लीजिए या शाम को पी लीजिए, या फिर आधा आधा कप आप 2 बार में पी सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो आप पहले की वीडियोस मेरी देखते होंगे और इस टाइम की देखते होंगे, तो काफ़ी फ़र्क आया है। तो ये है कि सबसे ज़्यादा आपको अपनी टंग पे कंट्रोल करना होता है। अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो आप कर सकते हैं। तो गाइस इसलिए, और जब मुझे भूख लगती तो मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ हेल्दी ही खाऊं, और आप ना 1 महीने अगर आप डाइटिंग कर लेंगे, 1 से 1.5 महीने, तो आपको ना अनहेल्दी खाने का मन ही नहीं करेगा, आपको हेल्दी ही खाने का मन करेगा। आप वो ऑप्शन चुनेंगे जो हेल्दी होंगे। तो गाइस ये मेरी कुछ टिप्स हैं जो आपको अच्छी लगी हों। तो गाइस जब मुझे भूख लगती है तो मैं फ्रूट्स वगैरह खाना प्रेफर करती हूँ, और फ्रूट सैलड्स ये सब चीज़ें खा सकते। और मैं स्टार्टिंग में तो रात में 2 पराठे या फिर पूरा दिन में नहीं खाती थी, रात में राइस ले लिया, और जैसे फिर दाल है तो 1 कटोरी दाल ले ली, राइस ले लिया, थोड़ा सा पोर्शन इतना सा राइस का लिया, और सैलेड्स उसमें ऐड करी, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक की सब्जी हो गई तो वो पूरा पालक। और ऑयल बहुत कम डालना है, क्योंकि ऑयल में ही वो रहता है, फैट रहता है, ऑयल में ही ज़्यादा फैट रहता है। तो ऑयल में ही कैलोरी रहती, फैट वही रहता है, और वेजिटेबल्स में नहीं होता। तो आप सब्जियां कितनी भी खा सकते हैं, ग्रीन जैसे पालक वगैरह। और तो जैसे रात में खाना है तो आप 1 कटोरी दाल के साथ आप इतना सा राइस लीजिए, और सैलेड का पोर्शन लीजिए, इतना सा सैलेड्स का पोर्शन लीजिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स कोई भी बहुत कम ऑयल में बनी हुई लीजिए। तो आप इतना खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका पेट भर जाएगा। तो इस तरीके से आप डाइटिंग कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपका पेट बड़ा होता है तो वो बीपी और कोलेस्ट्रॉल, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी बीमारियां लेके आता है साथ में। तो इसलिए पेट को कम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल आया था बाहर, अभी ठीक हो गया, पर मुझे थोड़ा सा और कंट्रोल में करना है अपना। तो इस वजह से तो मैं हेल्दी इसीलिए खाती रहती हूँ। और
सबसे बड़ी बात तो आपको राइस, शुगर और फ्राइड चीज़ें और रोटी, ये आपको 4 चीज़ें आपको वेट लॉस में आपको नहीं खानी है। तो ये 4 चीज़ें नहीं खाइए आप। और जिस तरीके से मैंने रात में बताया ऐसी डाइट लीजिए। और दिन नहीं खाती हूँ पर मुझे रात में तो चाहिए होता है, मुझे बहुत ऐसे भूख लग जाती तो मैं 2 पराठे या फिर मतलब, और इस टाइम तो मैं सुबह ऐसे खाती हूँ कि जैसे सुबह मैंने एक वो मसूर की दाल का चिल्ला खाया और 2 पराठे खाए। अभी रात में मैं दाल लूंगी और थोड़ा सा राइस लूंगी। अगर ज़्यादा लगती है तो आप 2 कटोरी दाल ले सकते हैं और चावल का पोर्शन थोड़ा लीजिएगा और सैलेड साथ में लीजिएगा, और जैसे पालक वगैरह की सब्जी है तो आप इतनी ले लीजिएगा। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें खाएंगे तो ऑब्वियसली पेट भर ही जाएगा। तो बस, लेकिन ज़्यादा खाने की क्वांटिटी नहीं रखनी है। तो आई होप आपको मेरी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी।